जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे आज मैं एक पॉलिटी के किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हिस्ट्री, खासकर एंशियंट हिस्ट्री में आपको ले जाऊंगा, राइट। देखिए, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 में हमारे दो डॉक्ट्रीन हमें दिखाई देती है। पहली इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं और जो कि हमने यूके से लिया है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जो यूएसए से लिया है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष सभी समान, आज के समाज में अगर इस डॉक्ट्रीन को आर्टिकल 14 में रखा है तो क्यों रखा है? यानी कि हमारे समाज में कुछ ऐसा होता था जो ठीक नहीं है, इसीलिए कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया। तो आइए देखते हैं, इतिहास में चलते हैं और इतिहास में मैं आपको ले जा रहा हूँ अर्थशास्त्र की चौथी किताब, उसका 13 अध्याय और उसका 32वां श्लोक। 4, 13, 32। आई रिपीट, चौथी किताब, 13वां अध्याय और 32वां श्लोक। तो उसमें हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अगर ब्राह्मण की कोई महिला है, उसका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर क्षत्रिय करता था तो उसको हाईएस्ट फाइन पड़ता था, और वही ब्राह्मण की लड़की का कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वैश्य करता था तो उसकी पूरी ज़मीन बेच दी जाती थी। और वही अगर ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसी ब्राह्मण महिला का या कन्या का शूद्र द्वारा किया जाएगा तो उसको जिंदा ही चिता में जला दिया जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हमारे देश में जो प्राचीन इतिहास था हमारा, इस तरह का कानून चलता था। यानी कि वर्ण आधारित कानून होते थे। जो निचले वर्ण के होते थे, शूद्र, उनको जो सज़ा मिलती थी वो काफ़ी भयानक होती थी, और वही जो क्षत्रिय हैं उनको जो सज़ा है वो उस हिसाब से ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो इसका जो प्रूफ है वो चौथी किताब, 13वां अध्याय और 32वें श्लोक में है। तो इसीलिए आज के समाज में इस बात का ध्यान दिया गया है कि वर्ण सिस्टम किसी भी तरह से भारत के समाज में उपस्थित ना हो। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि हमें अगर पॉलिटी को समझना है तो इतिहास को समझना ही पड़ेगा, राइट। और जब आप ये लिंकिंग डेवलप कर लेते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं अच्छे पेपर के लिए। जय हिंद।